ज्यादा बेस का शौक किसको नहीं होता। और ज्यादा बेस के लिए आज की डेट में सारे के सारे ब्रांड्स डबल सबवूफर की साउंड बार्स को लॉन्च कर रहे हैं। ये शुरुआत शायद जेब्रॉनिक्स ने करी इंडिया के अंदर, लेकिन अब आज की डेट में आपको बोट की भी डबल सबवूफर की साउंड बार मिलेगी, जेब्रॉनिक्स की तो मिलेगी ही, आपको मीवी की भी मिलेगी, आपको गोवो की भी मिलेगी। तो इतनी सारी डबल सबवूफर की साउंड बार हो गई, आप कौन सी लेने वाले हैं ये जल्दी से मुझे बताइएगा। लेकिन बताने से पहले अगर मैं आपको एक महा कंपैरिजन दिखा दूं जिसके अंदर आपको सारी डबल सबवूफर की साउंड बार दिखा दूं और उनको कंपेयर करके ऑडियो टेस्ट सुना के आपको उनके प्रोज एंड कॉन्स बता दूं, देन व्हाट। वही काम मैं करने वाला हूं। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आपको ऐसा ऑडियो का कंपैरिजन, ऐसा साउंड बार्स का कंपैरिजन कोई नहीं दिखा पाएगा इंडिया में 2025 के अंदर, गारंटी है। कोई इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि ये सारी साउंड बार्स मैंने खुद खरीदी है। इन्हें लगातार बर्निंग करने के बाद बहुत टाइम तक मैंने इन्हें टेस्ट किया है, इनसे ऑडियो रिकॉर्ड करी है, उस ऑडियो को आपको अपलोड करके अपनी ड्राइव पे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उससे क्या होगा, उससे आप इन साउंड बार से सेम सॉन्ग्स जो मैंने सबसे डाउन रिकॉर्ड करे हैं ना, वो आप सुन सकते हैं। वो एक वेव फाइल के अंदर आपको दिया है। अब आपको वो सुन के थोड़ा अंदाजा होगा वट एवर आई एम सेइंग, मैं आपको जो जो बताऊंगा वो आपको मिल रहा है सुनने को या नहीं, वो आप करिएगा। लेकिन मैं आपको पहले बताता हूं कि कौन सी साउंड बार्स मैंने ली हैं। मैंने इस कंपैरिजन के अंदर ली है जेब्रॉनिक्स की 9775, जो कि 5.2.2 चैनल साउंड बार है और 650 वॉट के आउटपुट के साथ आती है। मैंने गोवो की 999 5.2 चैनल साउंड बार ली है जो कि 660 वॉट की साउंड बार है और वो भी डॉल्बी ऑडियो के साथ आती है, लेकिन जेब्रॉनिक्स आपको डॉल्बी एटमॉस के साथ मिलेगी। मैंने बोट की 6250 डीए का मतलब डॉल्बी एटमॉस 5.2.4 चैनल साउंड बार भी ली है जो कि 625 वॉट की साउंड बार है और वो डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट के साथ आती है। मैंने मीवी की भी सुपर बार सिनेमैटिक 5.2 चैनल 900 वॉट की साउंड बार ली है एंड वो डॉल्बी ऑडियो के सपोर्ट के साथ आती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर्टेनली नॉट द लीस्ट, मैंने जेब 9900 साउंड बार ली है विच इज 5.2.4 चैनल साउंड बार विद 725 वॉट आउटपुट और इसके अंदर भी आपको डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल प्लस और डॉल्बी मैट की सपोर्ट मिलती है विद DTS X और DTS HD। अब ये 5 साउंड बार्स इतनी जबरदस्त सिमिलर बिल्कुल डबल सबवूफर वाली साउंड बार्स जो कि आपको ऑलमोस्ट सिमिलर आउटपुट देती हैं, इनका कंपैरिजन कैसे हो, इनका कंपैरिजन क्या करने से होगा, मैं इस वीडियो के अंदर बिल्कुल लुक, डिजाइन, फील, कनेक्टिविटी ऑप्शंस कुछ बात नहीं करने वाला हूं। आपको इनका ऑडियो टेस्ट सुनाने वाला हूं। आपको एक एक करके इनका ऑडियो टेस्ट सबसे पहले सुनाता हूं, उसके बाद बात करते हैं। आया मजा? आपको इतने सारे ऑडियो टेस्ट सुनने के बाद एक ही ऑडियो जब पर्टिकुलरली आप सुनते हैं तो क्लियरली समझ में आ जाता है कि यार कौन सी साउंड बार अच्छा साउंड कर रही है और किसमें आपको मजा नहीं आ रहा है।
लेकिन उसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जितने भी ऑडियो टेस्ट मैं करता हूं ना, और इसके अलावा भी बहुत सारे गाने अपलोड करता हूं, मतलब रिकॉर्ड करता हूं इन साउंड बार से, उन्हें मैं अपनी ड्राइव पे अपलोड करके आपको उसका लिंक देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसे आप क्लिक करके डाउनलोड करें अपने फोन में और एक अच्छा हेडफोन या ईयरफोन लगा के उसे सुने। जो मैं बोलूंगा ना बिल्कुल वैसा ही आपको सुनाई दे रहा होगा, ये मेरी गारंटी है। अब आपको सबसे पहले बताता हूं ZEB 9775 के बारे में। ये डबल सबवूफर की साउंड बार आपको बेस देगी, हां बहुत जबरदस्त देगी, बहुत 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 जबरदस्त बेस। लेकिन वो जो बेस होगी ना, वो बिल्कुल क्लियर सेपरेशन बेस होगी। इसका मतलब समझो आप, सारे लोग मुझसे ये बार बार कमेंट में पूछते हो कि ये क्लियर सेपरेशन बेस का मतलब क्या होता है। क्लियर सेपरेशन बेस का मतलब कि अगर 4-5 अलग अलग तरीके की बेस किसी सॉन्ग के अंदर यूज हुई है, एक तबला बज रहा है, एक ड्रम बज रहा है, एक और फुट ड्रम बज रहा है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट और बज रहा है, बेस आपको दे रहा है, तो वो जो बेस हैं अलग अलग टाइप की हैं, और वो जो अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, आपको वो अलग अलग सुनाई देंगे, उनमें वेरिएशन होगा, आपको समझ में आएगा। ये जो चीज होती है इसे कहा जाता है क्लियर सेपरेशन बेस। और अगर कोई भी ऑडियो सिस्टम, कोई भी साउंड बार आपको ये बेस सुनाता है, दैट इज रेटेड द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो अगर आप एक्सेप्ट अगर आप रॉक म्यूजिक सुनते हैं, तो वहां पे आपको क्लियर सेपरेशन बेस नहीं चाहिए। रॉक म्यूजिक के अंदर आपको चाहिए टाइट बेस, और टाइट बेस आपको किसी और गानों के अंदर आप जैसे हिंदी सॉन्ग सुनते हैं, पंजाबी सुनते हैं, इंग्लिश सुनते हैं, उसमें आपको वो मजा नहीं आएगा। सो ये जो क्लियर सेपरेशन बेस हमें ZEB 9775 के अंदर मिलती है, दैट इज जस्ट टू ऑसम। और ये क्यों मिल रही है? क्योंकि इनका जो डीएनए है, वो डीएनए ही आपको क्लियर सेपरेशन बेस देने का है। एंड आई एम रियली ग्लैड कि दे हैव एक्चुअली मेड दिस डबल सबवूफर साउंड बार with their own DNA। कई बार क्या होता है कि डबल सबवूफर की साउंड बार यार बहुत ज्यादा बेस भर दो, और उससे क्या होता है, क्लैरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन द क्लैरिटी। सराउंड चैनल्स बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसे मैं ऑडियो वीडियो टेस्ट में समझाऊंगा। अब बात करते हैं गोवो 999 की। मतलब यार क्या है इसके अंदर अच्छा? आपको क्या अच्छा लगा? आपको सिर्फ ऑडियो टेस्ट, जो कि YouTube पे आप सुन रहे हैं, जो कि ऑलरेडी कॉम्प्रेस्ड ऑडियो है और मैंने रिकॉर्ड करी है रिकॉर्डर से, तो वो आपको समझ में नहीं आएगी। आपको वो रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करी हुई ऑडियो को सुनना चाहिए, जो फाइल्स मैंने आपको दी हैं उसमें, तब आपको समझ में आएगा कि बूमी वॉइस है इसके अंदर। बूमी मतलब ये आपने यहां पे ऐसे लगाया और ऐसे करके बोला, ये होती है बूमी वॉइस। और ये बूमी वॉइस अगर आपको अपनी साउंड बार से सुनने को मिलेगी, व्हाट विल यू अंडरस्टैंड? आपको क्या मजा आएगा? आपने मूवी चलाई है और आपका एक्टर बोला हाँ आई लव यू सिमरन, मतलब ये इज दिस व्हाट यू आर लुकिंग फॉर? मतलब ये गोवो 999 भैया क्या दिया है हमें, और ये क्या बेच रहे हो भैया गोवो वालों? ये किस टाइप की बेस है? और क्या मतलब बेस छोड़ो, सॉरी गलत बोल दिया। मतलब ये वोकल्स क्या हैं? ये किस लिए करा है गोवो ने? जस्ट टू गिव यू मोर बेस। सिर्फ इसलिए कि 2 सबवूफर लगाए हैं, बेस इतनी जबरदस्त दे दो कि सारे हिल जाएं। और ये हिलाने के लिए ना, ये फ्रीक्वेंसी चार्ट देखो इन्होंने क्या गजब ढाया है। इस फ्रीक्वेंसी चार्ट के अंदर आपको 2 जगह कलर्ड लाइंस दिखेंगी। एक तो पर्पल, पता नहीं कौन सा कलर कहते हैं, पर्पल ही कहते हैं, और एक दूसरा ग्रीन। तो अब इन दोनों कलर्स को आप बहुत ध्यान से देखो, ये कितना बड़ा नोज डाइव करा है। ये जो 2 फ्रीक्वेंसीज में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ना, ये सारे वोकल्स की हैं। और वोकल्स डिप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी को इन्होंने बूस्ट किया हुआ है। बूस्ट करना मतलब बूस्ट क्यों किया है? टू गिव यू एक्स्ट्रा अपर बेस। और ये एक्स्ट्रा अपर बेस तो मिल नहीं रही, क्योंकि पावर ही नहीं है, मतलब ड्राइवर में ताकत ही नहीं है। आप 10,000 रुपए की साउंड बार बेच रहे हो डबल सबवूफर की, ड्राइवर में पावर है नहीं, आप बोल रहे हो इतने वॉट की। यार क्या कर रहे हो भाई? ये क्या चीज बनाई है? मतलब करना क्या चाहते थे भाई? ये मतलब दिस हैज नथिंग गुड इन मी। मतलब मुझे अगर कोई ये फ्री में भी देगा ना, तो मैं ये साउंड बार नहीं खरीदूंगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ब्रांड,
क्या R&D करते हैं दैट आई डोंट नो, ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मैं इस साउंड बार को आउटराइटली रिजेक्ट करता हूं एंड आई डोंट रेकमेंड दिस साउंड बार टू एनीबॉडी। अब आते हैं बोट 5.2.4 चैनल डबल सबवूफर साउंड बार के ऊपर, जो कि आपको डॉल्बी एटमॉस भी देती है। नाउ ये There is nothing different than a बोट ऑडियो सिग्नेचर। आपको बोट का ऑडियो सिग्नेचर पता है? आप में से जितने भी लोगों ने बोट की साउंड बार, कोई भी एनी बोट साउंड बार कोई भी उठा के आपने सुनी है या आपके पास हो, और अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो को बंद कर दो, क्योंकि आपको नहीं समझ में आने वाला है, बिकॉज यू ऑलरेडी लव दैट ऑडियो सिग्नेचर। एंड ये ऑडियो सिग्नेचर है मडी। नाउ मडी का मतलब क्या होता है, इसको आप जरा ध्यान से समझे। मडी का मतलब कि भाई सितार, पियानो, गिटार, ड्रम, तबला, ये सारे मिक्स हैं, सबकी खिचड़ी बनाओ और सब एक साथ सुना दो बेस में। बेस, अपर बेस विल डोमिनेट एवरीथिंग, सो दैट्स कॉल्ड मडी बेस। आप मडी बेस दे रहे हो एंड वही चीज, सी देयर आर ट्वीटर्स इन दिस साउंड बार, वो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी देते हैं थ्रू सराउंड चैनल्स। ये मैं आपको ऑडियो वीडियो टेस्ट में समझाऊंगा। लेकिन अगर हम वोकल्स की बात करें, अगर हम सॉन्ग्स की बात करें जो हम सुनते हैं, ब्लूटूथ से भी तो सुनोगे, आप टीवी के साथ लगाओगे लेकिन ब्लूटूथ से भी सुनोगे और न्यूज चैनल भी सुनोगे। मतलब आप इस चीज को समझो कि आप जब टीवी के साथ अपनी साउंड बार को लगाते हो डॉल्बी एटमॉस अचीव करने के लिए, तो डॉल्बी एटमॉस कंटेंट के अलावा भी तो कंटेंट देखते हो, वो भी तो कंज्यूम होता है। यूट्यूब चलाते हो, उस पर गाने सुनते हो या देखते हो, और न्यूज चलाते हो, स्पोर्ट्स चलाते हो, तो वो सारी चीजों के अंदर आपको क्या सुनाई देता है? आपको सुनाई देते हैं डायलॉग्स। तो डायलॉग्स इतने हैवी, बेस हैवी आपको सुनाई देंगे, जो कि हर बोट की साउंड बार में सुनाई देते हैं, बिकॉज दे हैव अ ऑडियो सिग्नेचर, जिसे वो बोट ऑडियो सिग्नेचर कहते हैं। एंड दैट बोट ऑडियो सिग्नेचर इज मडी। वो मडी बेस के साथ आपको वैसे ही वोकल्स मिलेंगे, बट डू यू कॉल इट अ वेरी वेरी क्लियर साउंड बार? मजा आ गया? नो। नाउ टॉक अबाउट द बेस। इसकी बेस में ताकत है, इसकी बेस हमेशा से ही ताकतवर रही है बोट में, और बोट में आपको बेस मिलेगी, देयर इज नो डाउट्स अबाउट इट। आपको बेस के अंदर अलग अलग सेपरेशन नहीं मिलेगी, यही चीज आपको समझनी है। व्हाट डू यू नीड, ये चीज समझिए। आपको बेस चाहिए अपर बेस, जहां पे आपको बेस सुनाई दे रही हो। आप कानों से सुनते भी हैं बेस और आप फील भी करते हैं, ये दो चीजें बिल्कुल डिफरेंट हैं। आपको अगर सुननी है बेस तो बोट की साउंड बार इज वेरी वेरी गुड, आपको वो सुनाई देगी, मजा आ जाएगा, एंड देयर इज नथिंग मोर टू से। आप यहीं पे वीडियो बंद करो, बोट साउंड बार ले लो, दैट्स द बेस्ट वन। मीवी की बात कर लें, मतलब मीवी वालों भैया पहले थोड़ा सा ना साउंड बार बनाना सीख लो। मतलब कैसे बनाते हैं आपको अगर थोड़ा सा समझ में आ जाए तो उसके बाद ऑडियो सिग्नेचर की बात करने आना, ठीक है? क्योंकि मीवी वाले भैया, आपको सराउंड चैनल पे अपनी ब्रांडिंग उल्टी लगानी है या फिर सीधी, ये किसको बताना पड़ेगा? मतलब किसको फोन करूं ये बता देना कि उल्टी ब्रांडिंग लगाते हैं क्या यार? मतलब ये क्या है? मतलब क्या बेच रहे हो भाई? मतलब ये कहां से खरीद रहे हैं हम? तो ये मतलब पहले तो देख के इतना मूड ऑफ हुआ कि यार ये क्या चीज बनाई है इन्होंने, मीवी वालों ने। बट ठीक है, चलो हम ऑडियो की बात करते हैं, ये तो हम छुपा लेंगे, मतलब कपड़ा डाल देंगे उसके ऊपर यार, नहीं चलो ठीक है। लेकिन यार ये ऑडियो भी क्या दी है? तुम क्या बनाना चाहते थे भैया? मतलब समझ ही नहीं आ रहा था यार, मैंने कट कर दिया वीडियो। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि मडी बेस दे के आप कॉम्पिटिशन किससे करना चाह रहे हो? आप बोट से? बोट का कॉम्पिटिशन आप कर पाओगे? एंड आई डोंट नो, मतलब ये मेरा अपना ओपिनियन है। मीवी ने जो ऑडियो सिग्नेचर दिया है वो इट इज दे हैव ट्राइड टू गिव अ सिमिलर ऑडियो सिग्नेचर जो आपको बोट देते हैं, मडी बेस का ऑडियो सिग्नेचर, जो क्योंकि बोट बहुत फेमस है इस चीज के अंदर, एंड पीपल रियली लव बोट। और उसका कारण ये है कि जिसको ये ऑडियो सिग्नेचर एक बार समझ में आ गया, मडी बेस, और उसको वो बेस चाहिए, उसको वो फीलिंग चाहिए कि मैं क्लब गया, क्लब के अंदर मुझे ये वाला डीजे इतना बढ़िया लगा, उसने क्या गाने चलाए और क्या बेस आ रही थी यार, वो जो फीलिंग बोट दे सकता है ना, वो मीवी वो ये नहीं दे सकते हैं। तो मीवी कि ये जो साउंड बार है ये उसी मडी बेस को कॉपी कर रही है।
काफी हद तक कॉपी किया है, बट इट इज नॉट एज सक्सेसफुल एज बोट। अगर मुझे मीवी साउंड बार लेनी हो तो मैं वोकल्स को इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि इसके अंदर वोकल्स का बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज करा जा रहा है इस ऑडियो सिग्नेचर में। एंड आई डोंट वांट दैट। मुझे सुनने हैं वोकल्स, मतलब कैसे समझाऊं कि इतने ज्यादा अजीब वोकल्स। आप बेस भरो, लेकिन बेस भरने की भी एक लिमिट होती है। इतने ज्यादा बेसी वोकल्स कि फीमेल वोकल्स हमें सुनाई ही ना दें, मतलब पता ही ना चले, और हम क्लियरली डिस्टिंक्ट कर लें कि ये रहे बेस हैवी मेल वोकल्स और ये रहे थोड़े से छोटे से फीमेल वोकल्स। इसके अंदर भी थोड़ी सी बेस है। व्हाट इज दिस? हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। बेस हैवी ऑडियो सिग्नेचर भी अलग होता है, उसको डिजाइन करने के लिए भी R&D टीम्स होती हैं। एंड आई डोंट नो व्हाट दिस ब्रांड इज डूइंग, बट दिस ऑडियो सिग्नेचर इज नॉट एज आई वुड हैव लाइक्ड। ओके, अब बात करते हैं ZEB 9900 की। मतलब इस साउंड बार को मैं कैसे भूल सकता हूं, इसने मेरे ऑफिस का शीशा तोड़ा था। जब मैंने इसकी टेस्टिंग करी और ऑफिस का मेरा टफन्ड ग्लास टूटा ना, तो तभी से मुझे इससे नफरत हो गई। लेकिन वो मेरा पर्सनल रीजन है, लेकिन आपका पर्सनल रीजन नहीं हो सकता। दिस इज एन एक्सेप्शनली लाउड साउंड बार, एक्सेप्शनली लाउड। ये साउंड बार एक्चुअली में आपके घर को तो हिलाएगी ही, आपके घर के साथ वाले घर को और उसके साथ वाले घर को भी हिला देगी। सो ये मैंने आपको तब अपने वीडियो के अंदर भी कहा था, आप वो वीडियो देख लेना बाद में। लेकिन ये साउंड बार जबरदस्त है। इसके अंदर आपको वही जेब्रॉनिक्स का, देखिए जैसे बोट का अपना डीएनए है, उनका अपना एक बोट ऑडियो सिग्नेचर वो कहते हैं, इसी तरह से जेब्रॉनिक्स का भी अपना डीएनए है, जेब्रॉनिक्स का अपना एक ऑडियो सिग्नेचर है, एंड दैट इज क्लियर सेपरेशन बेस and very good clarity. So what they are trying to achieve, I'll tell you in a very very short way, वो अचीव करना चाह रहे हैं हरमन कर्व, और वो हरमन कर्व को अचीव करने के बहुत नजदीक आते जा रहे हैं। सो हरमन कर्व क्या होता है, आप में से जिन लोगों को पता है वो पता है, और जिनको नहीं पता है वो गूगल करके देखें कि हरमन कर्व क्या होता है। हरमन कर्व एक ऐसा ऑडियो सिग्नेचर होता है जो 90% लोगों को कभी भी नापसंद नहीं आएगा, कभी भी। सो इस बात को आप समझे, 90 to 95% लोग उसे सुन के कहेंगे कि हाँ यार अच्छा है, बिकॉज इट गिव्स यू एवरी नोट, एवरी नुआंस, एवरी क्लैरिटी, एवरी डिटेल, ताकि आपको हर चीज सुनाई दे। एंड एक और फर्क है, आप जब इन सारी साउंड बार्स को एक साथ एक एक करके सुनते हैं ना, और सेम सॉन्ग लगाते हैं, जो मैंने आपको ऑडियो फाइल्स के अंदर दे दिया, आप खुद सुन के जज कर लेना। ये वाले सॉन्ग से आपको पता चलेगा, मैंने अलग अलग जॉनरा के जानबूझ के दिए हैं आपको समझ में आए इसलिए, और सेम सॉन्ग्स करे हैं रिकॉर्ड, कि जैसे ही आप जेब्रॉनिक्स को चलाएंगे 9900 को, आपको ऐसे आवाज आने लगेगी, ऐसे खुल के, बिल्कुल खुल के। मतलब वो जो ऐसे बूमी या थोड़ी ऐसे बूमी, ये सब आनी बंद हो जाएगी। अब आपको ऐसे खुल के आवाज आने लगेगी, एंड दैट इज व्हाट यू लव। यू गेट अ स्टेडियम काइंड ऑफ फील कि यार स्टेडियम में बैठा हूं मैं। आप जितना मर्जी चाहें इतना बड़ा साउंड स्टेज क्रिएट कर सकते हैं, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस साउंड बार। आपको बेस इतनी ज्यादा जबरदस्त मिलेगी, इतनी ज्यादा जबरदस्त कि एक्सप्लेन करता हूं आपको थोड़ा सा, अगर आपको समझ में आए तो। देखिए मैंने आपको अभी बताया बोट साउंड बार के बारे में बताते हुए कि दो टाइप की बेस होती हैं, एक जो आप फील करते हैं और दूसरी जो आप सुनते हैं। आपको जो क्लब में जाते हैं, आपको फील होने वाली बेस कम और सुनाई देने वाली ज्यादा बेस मिलती है, एंड वहां पे आपको क्लैरिटी की जरूरत नहीं होती, इसलिए आपको मडी बेस दी जाती है। आपको सितार और पियानो, गिटार, ये सबको अलग अलग सुनना नहीं है, आपका दिमाग कहीं और है, आपने बस और उसके बाद डांस करना है। सो वो जो चीज आपको मिलती है ना, वो बोट में मिलती है। दे गिव यू दैट अपर बेस का ऐसा तड़का कि मजा आ जाए। अब यहां पे जेब्रॉनिक्स का अपना डीएनए क्या है, दे गिव यू दैट तड़का बट इन अ लिमिट, बट दे ऑल्सो गिव यू लोअर बेस जो आपको फील होती है। तो आपको क्या एक मजा मिल रहा है, आपको वो वाला टॉप एंड का भी मजा मिल रहा है, लोअर एंड का भी मजा मिल रहा है। सो दे गिव यू अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। That's why I called it Zebronics का ये अपना डीएनए है, ये उनका ऑडियो सिग्नेचर है जो आपको इसमें मिलता है। आप इसे छोटे रूम में मत लगाइए,
ये एक ऐसी तबाही है जिसको वेलकम मत करिए, क्योंकि ये वाली साउंड बार ने मेरा शीशा तो तोड़ा था। मैं आज भी उसको याद करता हूँ, 7,500-8 हज़ार रुपए मेरे लगे थे। लेकिन आपको नहीं लगाने हैं। आपको ये जो बेस है, ये रिपल्स एक अंदर से साउंड वेव्स आपके अंदर लेके आएगी, एक नीचे से वाइब्रेशन लेके आएगी, जो आपको यहां से कंपन फील होगी कि यार ये कैसे कांप रहा है, ये शीशे क्यों कांप रहे हैं। ये जो चीज है ना, ये आपको Zebronics 9900 के अंदर सुनने को अभी मिली ऑडियो टेस्ट में। और अब आपको मैं सुनाता हूं सारे ऑडियो वीडियो टेस्ट। एक 24 साल का लड़का हमारे सबसे खूबसूरत शहर को कब्रिस्तान बनाकर चला गया। एक 24 साल का लड़का हमारे सबसे खूबसूरत शहर को कब्रिस्तान बनाकर चला गया। एक 24 साल का लड़का हमारे सबसे खूबसूरत शहर को कब्रिस्तान बनाकर चला गया। एक 24 साल का लड़का हमारे सबसे खूबसूरत शहर को कब्रिस्तान बनाकर चला गया। एक 24 साल का लड़का हमारे सबसे खूबसूरत शहर को कब्रिस्तान बनाकर चला गया। ऑडियो वीडियो टेस्ट सुना आपने? आपको समझ में आया कि मैं क्या कह रहा था? ये जितनी भी चीजें मैंने आपको इस साउंड बार की Zeb 9775 की यूएसपीज बताई है ना, ये आपके रूम के अंदर एक सिनेमा हॉल एक्सपीरियंस लेके आने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगी। बिकॉज आपको सिनेमा हॉल में क्या मिलता है? आपको सिनेमा हॉल के अंदर पूरी क्लैरिटी मिलती है। आपको डॉल्बी एटमॉस कैसे मिलता है? आपको वर्चुअल डॉल्बी एटमॉस। और एक चीज बहुत आराम से समझिएगा कि जितनी भी साउंड बार्स होती हैं और ये जो सराउंड चैनल्स आते हैं, ये आपको वर्चुअल डॉल्बी एटमॉस देते हैं। आपको बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल एग्जैक्ट डॉल्बी एटमॉस कैसे मिलता है? आपने अपने सिर के ऊपर सीलिंग पे स्पीकर्स लगाए होते हैं, वहां से ऊपर की ऑडियो आ रही होती है और उसमें से कई ऑडियो, मतलब आपको हैरानी होगी सुन के कि कई ऑडियो ऐसी भी होती हैं जो आपको ऊपर से नीचे सुनाई नहीं देंगे, लेकिन नीचे से जब बाउंस होके ऊपर आती हैं, देन यू आर एबल टू हियर इट प्रॉपरली एंड मोर केयरफुली। सो ये सब चीजें वर्चुअल डॉल्बी एटमॉस होती हैं। एंड दिस साउंड बार Zeb 9775 गिव्स यू दैट काइंड ऑफ सिनेमा एक्सपीरियंस जो शायद आपको कोई और साउंड बार ना दे पाए। एंड अमेजिंग बेस, मतलब जहां पे आपको जैसे कोई वॉर का सीन है और वॉर के अंदर बहुत जबरदस्त बेस की जरूरत है, तोप का गोला आ रहा है एंड दैट काइंड ऑफ थंप that you need, वो सब आपको इस Zeb 9775 से मिलेगा। So for me this is amazing। सराउंड चैनल्स एक्चुअली में आपको वही सराउंड फ्रीक्वेंसीज प्ले करेंगे, उसमें आपको वोकल्स भी मिलेंगे थोड़े थोड़े। बट आप अगर द वे आई डू टेस्टिंग, हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करते हैं, लेकिन आप एक देसी तरीका आपको बताता हूँ, मैं उस देसी तरीके से भी देखता हूँ। हम कभी कभी ना आवाज कम करके सराउंड चैनल्स को बिल्कुल कान के पास लगा के सुनने की कोशिश करते हैं और दूसरा कान सुन रहा होता है हमारा साउंड बार को। सो द काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नोट्स जो यहाँ साउंड बार से आ रही है और जो सराउंड चैनल से आ रही है, उसमें जो फर्क है वो आप उसी टाइम जज कर लेंगे। आपको जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ ना, सराउंड फ्रीक्वेंसीज, दैट्स हाउ यू विल नो कि सराउंड फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं। एंड ये जो सराउंड चैनल्स हैं, दे आर एक्चुअली डिलीवरिंग यू सराउंड फ्रीक्वेंसीज एंड दे आर वेरी वेरी एंजॉयबल। सो आपको एक वर्चुअल 5.1 का जो एक माहौल जो होता है, आप एक वर्चुअल डॉल्बी एटमॉस का जो माहौल होता है, डेफिनेटली ये साउंड बार दे रही है। एंड इट इज आई गिव ऑल फुल मार्क्स टू दिस साउंड बार। मुझे बस ये कौन लगता है कि यार चलो अच्छी साउंड बार ले रहे हैं तो अब मन तो ये करता है कि यार HDMI इनपुट भी हो, इसी में अपना मैं प्ले स्टेशन लगाऊं और उसके थ्रू मुझे वो पास थ्रू भी मिले, सो मेनी थिंग्स। तो वो Zebronics में साउंड बार किसी भी साउंड बार में नहीं है। अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट देयर, बट इफ Zebronics इज लिसनिंग, ये चीज उनको अब अपने दे आर कमिंग इनटू प्रीमियम ऑडियो सिग्नेचर सेगमेंट। अब ये प्रीमियम फीचर्स भी देने शुरू करिए। दिस इज I think a high time for you to decide that. Now let's talk about Govo.
गोवो के जो बूमी वोकल्स हैं, उस बूमी वोकल्स की वजह से आपका जो ओवरऑल मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस है दैट गेट्स क्रश्ड एंड वो इतनी बुरी तरह क्रश होता है कि मैं तो 2 सेकंड ना देख पाऊँ। ये मेरा अपना ओपिनियन है एंड मैं 2 सेकंड नहीं देख सकता इसके अंदर, क्योंकि आई कांट इवन शेयर। मैं यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म है और मैं यहाँ पे शेयर भी नहीं कर सकता कि जैसे ही मैंने गोवो की साउंड बार को पहली बार सुना, व्हाट डिड आई से एंड हाउ मेनी सेकेंड्स इट टुक मी टू गेट आउट ऑफ दैट रूम. So I have nothing to say about Govo. Surround channels will play exactly the same audio जो आपको साउंड बार के अंदर आ रही है. जो मैं सुन पा रहा हूँ वो मुझे यही सुनने को मिल रहा है कि आपको जो साउंड बार से मिल रहा है वही आपको सराउंड चैनल से मिल रहा है. So what Govo has, as per my understanding, what Govo has done, they have put the same drivers here. They have put the same drivers in the sound bar. एंड दे दो भाई, बन गई 5.1. एक सबवूफर और लगा दो, बन गई 5.2. चलो दे दो और इतना सस्ता बेच दो कि भाई मार्केट क्रैश हो जाए और ये ना मार्केट के अंदर तबाही मचा दे. यार ऑडियो सिग्नेचर पे लोग जाते हैं भाई, ये कब समझोगे? और ऑडियो अगर पसंद नहीं आएगी कौन लेगा? तो ठीक है, आपको अगर पसंद है, गोवो लेना चाहते हैं, बिल्कुल लीजिए. मैं रेकमेंड करता हूं बिल्कुल भी नहीं. ये आपको डॉल्बी ऑडियो का मजा देगी, बिल्कुल. सर्टिफिकेशन मिली हुई है डॉल्बी ऑडियो की, ठीक है, क्लैरिटी है थोड़ी बहुत, लेकिन आप उस थोड़ी बहुत क्लैरिटी के लिए ले रहे हैं या फिर आप एक सिनेमा हॉल एक्सपीरियंस के लिए ले रहे हैं? आपको अपने रूम के अंदर एक सिनेमा एक्सपीरियंस चाहिए या फिर वो जो हल्की सी क्लैरिटी आपको मिल रही है या डॉल्बी ऑडियो के सर्टिफिकेशन मिल रही है वो लेनी है? योर कॉल, चेक इट. गोवो की एक चीज आपको बताना भूल गया, एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी चीज है इसकी. आपको हर चीज को, साउंड बार को, सबवूफर को, नहीं नॉट सबवूफर को, सॉरी, साउंड बार को, सराउंड चैनल्स को, इन सब को एंड दूसरे सबवूफर को, आपको सारे चीजों को एक मेन सबवूफर के साथ अटैच करना पड़ेगा. सो इसका मतलब क्या है कि जो एक्टिव है वो सिर्फ और सिर्फ इनका सबवूफर है. अब आप सोचिए, तारों का जाल फैल जाएगा आपके रूम के अंदर. सस्ती जरूर है ये साउंड बार, क्या है पता नहीं, ऑडियो सिग्नेचर क्या है मैं तो सोच भी नहीं रहा है इसके बारे में, लेकिन क्या है ये, मतलब सस्ते के चक्कर के अंदर सारा कुछ वायर्ड, ऐसे वायर, यहाँ से वायर, यहाँ से वायर. आप इमेजिन करिए आप कैसे प्लेस करेंगे ये सारी चीज़ों को. आप साउंड बार को सबवूफर के साथ वायर्ड कनेक्शन दे सकते हैं, मान लिया, और वो तार आप कंसील भी कर सकते हैं, छुपा भी सकते हैं. दूसरे सबवूफर को पहले सबवूफर के साथ भी आप छुपा सकते हैं, तारों को कंसील कर सकते हैं. सराउंड चैनल्स कहाँ से ले जाएंगे और वो कहाँ से लेके आएंगे भैया तार सबवूफर तक? कैसे करेंगे? आप सोच रहे हैं कि काट के आप उसे जोड़ लेंगे क्या तार को? ऐसे होता है क्या? ये गलत सिस्टम है. एक अगर लेंथ दी जाती है किसी एक सराउंड चैनल अगर वायर्ड है और उसकी लेंथ दी गई है, उस लेंथ को कभी भी इंक्रीज नहीं करना चाहिए. देयर इज अ रीजन दैट द मैन्युफैक्चरर हैज गिवन यू ओनली दैट मच ऑफ लेंथ. उसको कभी इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना चाहिए, ठीक है. सो ये कैसे है 5.2? आपको पता चले मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर. बोट के अंदर आपको मजा आएगा क्योंकि एंड देयर इज नो डाउट, एंड मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि बोट एक्चुअली में बहुत अच्छी साउंड बार है और ये कोई रीजन है, इसी वजह से बोल रहा हूं. देखिए, बोट का एक ऑडियो सिग्नेचर है, मैं बार बार यही रिपीट करता हूं. वो जो सिग्नेचर है, अगर वो किसी को पसंद है देन दिस इज द साउंड बार फॉर देम. ये जो सराउंड चैनल्स बोट के अंदर हमें मिलते हैं, ये बहुत अच्छी सेपरेशन देते हैं. आपको सेपरेशन में कोई कमी नहीं मिलेगी. अलग अलग चैनल्स के अंदर सारी फ्रीक्वेंसीज डिलीवर हो रही हैं. डॉल्बी एटमॉस ऐसे ही अचीव नहीं हो रहा है. सो ये जो सेपरेशन है, दिस इज वेरी गुड. सराउंड चैनल्स आर एक्चुअली प्लेइंग सराउंड फ्रीक्वेंसीज प्लस अदर फ्रीक्वेंसीज ऑल्सो एंड प्लस द बेस. आप हैरान हो जाएंगे जब ये बेस प्ले करेंगे सराउंड चैनल्स. एंड मुझे हैरानी नहीं हुई क्योंकि इनका ऑडियो सिग्नेचर ही कुछ इस तरह का है कि बेस हर चीज में घुसेगी. मडी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मडी. इट एंटर्स इन एवरी काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी. इफ यू लाइक दैट ऑडियो सिग्नेचर, there is nothing better than this soundbar. Muddy means muddy and it is absolutely
फैंटास्टिक इन दैट ऑडियो सिग्नेचर. सो आपको ओवरऑल जो सिनेमा हॉल वाला एक्सपीरियंस है वो आएगा, लेकिन विद अ वेरी वेरी हैवी वोकल्स, विद अ वेरी वेरी हैवी बेस. सो बेस को समझना बहुत जरूरी है. बेस क्लियर भी हो सकती है, क्लैरिटी के साथ भी हो सकती है, सेपरेटेड भी हो सकती है, और बेस हैवी भी हो सकती है, मडी भी हो सकती है. दिस इज मडी. सो इस चीज को समझिए, अपने हिसाब से सोचिए, आप ऑडियो फाइल्स को सुनिए. मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, आपको डिफरेंस पता चलेगा. आप आराम से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस इन द ऑडियो सिग्नेचर. तब डिसीजन लीजिए. मतलब डिजाइन एलिमेंट अपार्ट, मीवी के अंदर आपको जो सराउंड चैनल्स हैं वो एक्चुअली में अच्छी सराउंड फ्रीक्वेंसीज डिलीवर करेंगे. एंड देयर इज नो डाउट आपको डॉल्बी ऑडियो मिलेगा, इससे डॉल्बी ऑडियो का पास थ्रू मिलेगा. क्लैरिटी की कमी नहीं है इन द सराउंड चैनल्स. ध्यान से सुनिएगा, सराउंड चैनल्स में आपको सराउंड फ्रीक्वेंसीज, आप चाहे तो टेस्ट कर ले. मैंने आपको अभी तरीका बताया था, थोड़ा कम वॉल्यूम के ऊपर कोई गाना लगाएं, एक कान के पास बिल्कुल सराउंड चैनल रखें और दूसरे कान से आप साउंड बार को सुने. आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, व्हाट आर द सराउंड फ्रीक्वेंसीज. एंड वो थोड़ा सा जो सराउंड है, जो हाई नोट्स हैं, वो अलग से कोई प्ले हो रहे हैं क्या, जो आपको साउंड बार में नहीं सुनाई दे रहे हैं. सो आपको ये एक देसी तरीका होता है, देसी तरीका से आप उसको समझ सकते हैं. एंड ये जो चीज है ये तो अच्छी है, बट ओवरऑल विल यू एंजॉय? नॉट रियली. कारण ये है कि आपको जो बेस मडी इन्होंने देने की कोशिश करी है मीवी ने, ये they have tried to replicate what बोट has been mastering for years. तो बोट ने वो चीज मास्टर कर रखी है, आप उसको रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं. अंडरस्टैंड इट एंड क्रिएट योर ओन ऑडियो सिग्नेचर. ट्राई टू गिव बेस अच्छी मिलती है आपको, लेकिन वो बेस चुभती है आपको, वो आपको इरिटेट करेगी. वो बेस मडी है भी और नहीं भी, वो बीच में अटक गई है कहीं पे. आप टाइट बेस भी देने की कोशिश कर रहे हैं, आप मडी भी देने की कोशिश कर रहे हैं. आप अपना फ्रीक्वेंसी चार्ट देखिए, आपको समझ में आएगा कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू. सो इसलिए आई थिंक मैं इसको भी पास करूंगा. मतलब अगर मुझे लेनी होगी साउंड बार तो शायद मैं ये भी नहीं लूंगा. सो मेरे लिए सिनेमा हॉल का एक्सपीरियंस ये साउंड बार भी नहीं देती है, क्योंकि जहां पे किसी भी मूवी के अंदर मुझे ओवर पावर्ड बेस मिलेगी, मैं वहां उसको मूवी को एंजॉय करना बंद कर दूंगा. आप सोचिए, आप कहीं पे बैठे हैं, मतलब सिनेमा में ही बैठे हैं, आप मूवी देखने गए हैं और आपको बेस बहुत ज़्यादा मिल जाए, कहीं बहुत ज़्यादा मिल जाए, आप इरिटेट नहीं होंगे? ये कुछ वैसी फीलिंग लेके आती है साउंड बार. सो आप अपने रूम के अंदर वो कितने टाइम तक एंजॉय कर लेंगे? सॉन्ग्स में ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए एंजॉय कर लेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आप इरिटेट हो जाएंगे. मैं इरिटेट हो गया, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है. एंड आई वुड नॉट रेकमेंड दिस साउंड बार टू एनीबडी. सो दिस साउंड बार, आई एम सॉरी. नाउ कम्स दी मैमंथ, मतलब ZEB 9900. आधे से ज्यादा लोग ये बोलेंगे कि भाई जेब्रॉनिक्स ने मुझे पैसे दे दिए हैं. अब मैं उन लोगों को सबसे पहले एड्रेस करता हूँ कि आ जाओ भाइयों, जरा पहले आप इधर आ जाओ. आप जरा मुझे ये बताओ कि जेब्रॉनिक्स मेरे चाचे का या मामे का लड़का लगा है, और अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाता है तो क्या मैं उसको अप्रिशिएट करने का हक नहीं रखता हूँ? ये सारे प्रोडक्ट अगर खरीद रहा हूँ तो जेब्रॉनिक्स नहीं खरीद सकता हूँ. और एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए, आप अगर खुद अपने पैसों से जेब्रॉनिक्स की साउंड बार को खरीद के उसके बाद और पैसे लगा के कोई दूसरी मीवी की, गोवो की या कोई और ब्रांड की साउंड बार को खरीद के जब कंपेयर करेंगे ना, तब आप मुझे बताइएगा कि क्या जो मैं डिफरेंस पॉइंट आउट कर रहा हूं, क्या जो मैंने आपको ऑडियो फाइल्स दी हैं और क्या जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बोला है कि वो सही है कि नहीं. सो अंडरस्टैंड व्हेन आई से दैट जेब्रॉनिक्स हैज अ DNA एंड दैट DNA दे हैव फॉलोड थ्रू एंड थ्रू इन दिस साउंड बार. मतलब क्या तो इसके अंदर आपको डबल सबवूफर की, मुझे पता नहीं है, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जेब्रॉनिक्स की ये पहली ऐसी साउंड बार थी जो डबल सबवूफर के साथ इंडिया में लॉन्च हुई थी. एंड इंडिया की पहली साउंड बार थी ये वाली. सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, बट ये एक साउंड बार थी जिसने मेरा शीशा तोड़ा था, ये मुझे पता है. बट इस साउंड बार के अंदर आपको क्या तो बेस मिलेगी. और अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले मीवी की उसके अंदर बताया था कि एक बेस ऐसी होती है जो इरिटेट कर देती है आपको, आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं. यहां पे ये बेस मीवी से ज्यादा देगी और आप इसे प्यार करेंगे. ये फर्क समझिए, ये फर्क होता है
क्लियर सेपरेशन बेस का, आप इसमें क्लियर सेपरेशन बेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डबल देन मे बी, मतलब 10 टाइम्स देन ऑफ गोवो, ट्वाइस एज मच एज बोट। एंड आप इसको मैंने ऐसे ही नहीं इतना बड़ा तबाही बोला था, मैंने ऐसे बहुत ही एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा बेस आपको मिलती है और आप इससे प्यार करेंगे, आप इससे मोहब्बत करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बेस आपको यहां पे फील होगी, आपको यहां पे हैमर करेगी, आपको नीचे से वाइब्रेशन आएगी, आपको पैरों में से फील होने लगेगी कि यार यहाँ पैर आपकी जो जमीन है नीचे वो शेक कर रही है, आपको ऐसा लगेगा। दिस इज, मतलब इसको आज हम टर्म दे देते हैं अर्थक्वेक बेस। सो ये अर्थक्वेक टाइप की बेस है एंड दिस इज वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आप जो एक रिपल्स आपको आते हैं ना बेस के अंदर, जो रिपल्स आ रहे हैं, मैं अब आपको ना ये वर्ड रिपल्स को बहुत बार बोल चुका हूं, लेकिन ये आइस एंड कोल्ड सॉन्ग को सुनिए, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया आपको। सो ये वाले सॉन्ग को सुनिए, आपको रिपल्स आएंगे इसके अंदर। एंड पर्टिकुलरली ये वाली साउंड बार खरीदिए आप 9900। इसके अंदर ये वाला गाना स्पॉटिफाई या एप्पल म्यूजिक के अंदर प्ले करिए, बहुत मजा आएगा आपको। आप इसके अंदर वो जो बेस के अंदर के जो रिस्पॉन्सेज है ना, रिपल क्या होता है, आप पानी है, खड़े पानी में पत्थर डालिए तो उसके अंदर जो सर्कल 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 बनते हैं उसे रिपल्स कहते हैं। तो वो जो रिपल्स है ना, आपको बेस के जब ऐसे कानों में महसूस होंगे, जब आपके कान रियलाइज करेंगे द बेस इज कमिंग 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 कमिंग, इस तरह से, तो वो जो चीज है ना, ये ब्यूटिफुल है इस साउंड बार की। ये आपको अलग ही लाइव लेवल का थिएटर का मजा देगी, आपको सिनेमा हॉल का मजा देगी। एंड बेस्ट पार्ट इज, आप इसका साउंड स्टेज अपने हिसाब से कस्टमाइज करिए। आप इसे सिनेमा हॉल बनाइए, इसे आप स्टूडियो बनाइए, इसे आप स्टेडियम, आप इसे कुछ भी बनाइए, आप इसे बना सकते हैं। द मोर यू ब्रिंग क्लोजर your surround channels, and by the way surround channels are terrific, they give you amazing audio, amazing। आप इसे कम ज्यादा कर सकते हैं with the help of a remote control। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। आपको एक्चुअली में सुनना चाहिए कि सराउंड फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, आपको इस साउंड बार से पता चलेगा, मजा आ जाएगा आपको। बट ये चीज याद रखिएगा, इसका एक बहुत बड़ा कॉन भी है, मतलब 2 कॉन है। एक मैं पहले बता चुका हूँ, ज़ेब्रॉनिक्स वालों को ये समझना चाहिए कि नाउ दे आर इनटू अ प्रीमियम सेगमेंट कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ द ऑडियो सिग्नेचर। तो ये ऑडियो सिग्नेचर अगर अच्छा दे रहे हैं तो प्रीमियम फीचर्स भी देना शुरू करो। HDMI इनपुट दो, उसके अंदर HDR पास थ्रू दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ है। और अपने सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो भी देते हैं उसके बारे में थोड़ा पब्लिक इंफॉर्मेशन बताओ, पब्लिकली एक्सेसिबल, थोड़ी ओपन, ज़्यादा एक्सेसिबल हो ये इन्फॉर्मेशन। ये सब चीज़ें करिए। बट द सेकेंड कॉन इज कि भाई ये छोटे रूम्स के लिए नहीं है, डू नॉट बाय इट। अगर आपका 250-300 स्क्वायर फीट का रूम है, प्लीज़, ये आपके शीशे को पूरा हिला के रख देगी, पूरे रूम को हिला के पड़ोसी टू पड़ोसी टू पड़ोसी पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएगी। सो जोक्स अपार्ट, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड साउंड बार। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ऑडियो फाइल्स आपको दी हैं, वहाँ जाके उसे डाउनलोड करके अच्छा ईयरफोन या हेडफोन लगा के सुनो, आपको खुद पता चलेगा कौन सी अच्छी साउंड बार है, कौन सी नहीं है। दोस्तों, मेरा पर्पस किसी भी साउंड बार को गलत बताने का या खराब बताने का बिल्कुल भी नहीं है। आप अंडरस्टैंड मी, अगर आप एक एंथुजियास्ट हैं, आप एक ऑडियो को पसंद करने वाले लोग हैं, आप एक if you are a any kind of enthusiast, you will understand that एक गुस्सा आता है कि अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं देखते हैं and the brand gives you a lot of marketing terms कि यार ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, ये इतनी अच्छी क्लियर ऑडियो, ये डॉल्बी ऑडियो, वो डॉल्बी एटमॉस। तो ये सब चीज़ें बहुत बहुत इरिटेट करती हैं। आप अगर एक ऑडियो फाइल है तो आपको गुस्सा आएगा ऐसे ऑडियो प्रोडक्ट को सुन के। तो मुझे भी वही वाला गुस्सा आया और उसी गुस्से के अंदर मैं सीधा चला आया वीडियो शूट करने। तो माफ़ी चाहूँगा अगर आपको बुरा लगा। अगर किसी प्रोडक्ट को आपने ऑलरेडी खरीद लिया है और वो आपके पास है और अब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। मुझे ब्रांड से माफ़ी नहीं मांगनी है, क्योंकि उन्होंने तो अपना प्रोडक्ट रिलीज़ कर दिया और अच्छा बोल ही रहे हैं, और आज भी बोल रहे हैं और कल भी बोलेंगे। लेकिन वो, उनको मेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे आपसे फ़र्क पड़ता है। मैं आपसे ही जीता हूँ, क्योंकि मैं आपको अच्छा प्रोडक्ट बताना चाहता हूँ, रेकमेंड करना चाहता हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बुरा फील कराऊँ। मेरा मकसद ये है कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट खरीदें
और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अफिलिएट कमीशन कमाता हूँ, तो आप ज़ेब्रॉनिक्स लें, गोवो लें, मीवी लें, बोट लें, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सो फॉर मी अफिलिएट कमीशन इज़ द सेम फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। तो चाहे आप ये लें या वो लें या वो लें, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आई वॉन्ट टू गिव यू अ गुड प्रोडक्ट्स, ताकि आप उसे सुने, बार बार सुने, और उसके बाद आपको जब मज़ा आए तो आप मेरे पास दोबारा आएँ। ये है मेरी स्ट्रैटेजी, ये है मेरा बिजनेस मॉडल। सो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहें, अगर आप ये वाली साउंड बार जो मैं खरीद के अपने पैसों से आपको दिखाता हूँ, उनको सुनाता हूँ, अगर आप ऐसे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं बनाऊँ, तो प्लीज़ मेरे अफिलिएट लिंक को यूज़ करिएगा। उसको यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को एक बार टैप करिए ज़रा। ऐसे टैप करा आपने और आपको सारे प्रोडक्ट्स दिख गए, उनकी फ़ोटोज़ दिख गई। आपने उन फोटोज़ में से जो भी साउंड बार खरीदनी है अपनी पसंद से खरीदिएगा। अब जो मैंने बोला है उसे भी थोड़ा याद रखिएगा, लेकिन जो आपको पसंद है उस पे आप फोटो पे टैप करेंगे, आप सीधा पहुंच जाएंगे फ्लिपकार्ट, और वहां पे आप अपनी पसंद की साउंड बार को चेक कर सकते हैं, उस पर अच्छा डिस्काउंट ले सकते हैं, आप खरीद सकते हैं उन्हें और कार्ड ऑफर्स दे सकते हैं। आपको अमेजोन से खरीदनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हैं और VM1 साउंड बार लिस्ट के अंदर भी दिए हैं, आप जाइए उसे भी चेक करिए। और कैसा लगा ये वाला वीडियो बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछिए। मैंने इसके अलावा 2 और कंपैरिजंस बनाए हैं, आपने ये 2 वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। ज़रूरी नहीं है सबको डबल सबवूफर की साउंड बार चाहिए, आपको अगर थोड़े अलग प्राइस रेंज की साउंड बार चाहिए या प्रीमियम साउंड बार चाहिए तो वो भी मैंने ऑलरेडी कंपैरिजन बनाए हैं, उन्हें जल्दी देखिए। 2025 के अंदर ऐसे वीडियो कोई और आपको दिखाएगा भी नहीं। मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।